शहर की हल्की रोशनी और थमते ट्रैफिक की आवाजों के बीच नेहा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके दिल में जो गर्माहट थी उसे कोई ठंड नहीं छू सकती थी। वो सोच रही थी, आकाश आज भी मुझे भूल गया या फिर उसने सच में मेरी बातों को समझ लिया। आकाश एक तेजतर्रार शख्स था, जिनका काम शहर के एक बड़े मीडिया हाउस में था। उसकी जिंदगी हमेशा भागदौड़ में रहती थी, लेकिन नेहा के लिए उसके दिल की दुनिया हमेशा अलग रहती। वो अक्सर सोचता, नेहा मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे हमेशा सुकून देता है, पर मैं उसे कितना खो चुका हूँ। उस दिन दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। नेहा ने अपने दिल की सारी बातें खुलकर बताई, अपनी भावनाओं की गहराई, अपनी उम्मीदें और कभी कभी उसके डर भी। आकाश सुनता रहा, चुपचाप। उसके दिल में हल्की सी पीड़ा थी, पर साथ ही उसकी आंखों में नेहा के लिए वही प्यार चमक रहा था। विनोद, आकाश का बचपन का दोस्त और सहकर्मी, अक्सर उसे समझाता, आकाश, दिल की बातों को छिपाना बंद कर दे। नेहा जैसी लड़की हर किसी की जिंदगी में नहीं आती। लेकिन आकाश हमेशा कहता, मैंने पहले भी गलतियां की है, इस बार मुझे सही कदम उठाना होगा। शाम ढलते ढलते नेहा ने फैसला किया कि वह आकाश से सीधे मिलकर अपनी भावनाओं को साफ कर देगी। वह जानती थी कि ये मिलन उनके रिश्ते के लिए बहुत अहम है। उसने अपने बाल संवार लिए, हल्का सा मेकअप किया और शहर के उन भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर चल पड़ी जहां आकाश का अपार्टमेंट था। आकाश भी उसी समय अपने ऑफिस से निकलकर अपार्टमेंट लौट रहा था। उसने अपने फोन पर नेहा का मैसेज देखा, क्या मैं तुमसे आज मिल सकती हूँ? उसके दिल में हल्की धड़कन हुई। वह जानता था कि ये मुलाकात उनके रिश्ते की दिशा बदल सकती है। जब नेहा आकाश के अपार्टमेंट पहुंची तो उसने देखा कि आकाश बालकनी में खड़ा है। दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में सारी दूरी और समय की दीवारें टूट गईं। नेहा ने धीरे से कहा, आकाश, मुझे डर लगता है कि कहीं हम फिर से गलतियां न कर दें। आकाश ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा, अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ और अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो रात शहर की रोशनी और हवा के ठंडक के बीच आकाश और नेहा ने एक दूसरे की आंखों में अपनी पूरी भावनाओं को पढ़ा। शहर की हल्की रोशनी और थमते ट्रैफिक की आवाजों के बीच नेहा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके दिल में जो गर्माहट थी उसे कोई ठंड नहीं छू सकती थी। वो सोच रही थी, आकाश आज भी मुझे भूल गया या फिर उसने सच में मेरी बातों को समझ लिया। आकाश एक तेजतर्रार शख्स था, जिनका काम शहर के एक बड़े मीडिया हाउस में था। उसकी जिंदगी हमेशा भागदौड़ में रहती थी, लेकिन नेहा के लिए उसके दिल की दुनिया हमेशा अलग रहती। वो अक्सर सोचता, नेहा मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे हमेशा सुकून देता है, पर मैं उसे कितना खो चुका हूँ। उस दिन दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। नेहा ने अपने दिल की सारी बातें खुलकर बताई, अपनी भावनाओं की गहराई, अपनी उम्मीदें और कभी कभी उसके डर भी। आकाश सुनता रहा, चुपचाप। उसके दिल में हल्की सी पीड़ा थी, पर साथ ही उसकी आंखों में नेहा के लिए वही प्यार चमक रहा था। विनोद, आकाश का बचपन का दोस्त और सहकर्मी, अक्सर उसे समझाता, आकाश, दिल की बातों को छिपाना बंद कर दे। नेहा जैसी लड़की हर किसी की जिंदगी में नहीं आती। लेकिन आकाश हमेशा कहता, मैंने पहले भी गलतियां की है, इस बार मुझे सही कदम उठाना होगा। शाम ढलते ढलते नेहा ने फैसला किया कि वह आकाश से सीधे मिलकर अपनी भावनाओं को साफ कर देगी। वह जानती थी कि ये मिलन उनके रिश्ते के लिए बहुत अहम है। उसने अपने बाल संवार लिए, हल्का सा मेकअप किया और शहर के उन भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर चल पड़ी जहां आकाश का अपार्टमेंट था। आकाश भी उसी समय अपने ऑफिस से निकलकर अपार्टमेंट लौट रहा था। उसने अपने फोन पर नेहा का मैसेज देखा, क्या मैं तुमसे आज मिल सकती हूँ? उसके दिल में हल्की धड़कन हुई। वह जानता था कि ये मुलाकात उनके रिश्ते की दिशा बदल सकती है। जब नेहा आकाश के अपार्टमेंट पहुंची तो उसने देखा कि आकाश बालकनी में खड़ा है। दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में सारी दूरी और समय की दीवारें टूट गईं। नेहा ने धीरे से कहा, आकाश, मुझे डर लगता है कि कहीं हम फिर से गलतियां न कर दें। आकाश ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा, अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ और अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो रात
शहर की रोशनी और हवा के ठंडक के बीच आकाश और नेहा ने एक दूसरे की आंखों में अपनी पूरी भावनाओं को पढ़ा। एक शाम आकाश ने नेहा को शहर के सबसे शांत और खूबसूरत पार्क में बुलाया। वहां का वातावरण बहुत रोमांटिक था। पेड़ों की हरियाली, दूर से आती बच्चों की हंसी और झरने की हल्की आवाज। नेहा ने आकाश से कहा, आकाश, मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी होती तो मैं कितनी अकेली रहती। आकाश ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और बोला, नेहा, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी थी। वह जानती थी कि आकाश का प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि कर्मों का भी है। आकाश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, मैं तुमसे सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। मैं ये भी साबित करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर मुश्किल में, हर खुशी में। उस दिन पार्क में दोनों ने घंटों बातें की, अपने बचपन की यादें, अपने डर, अपने सपने। मेघा, जो आज भी उनके करीब थी, दूर से मुस्कुराती रही। उसे पता था कि आकाश और नेहा का रिश्ता अब सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि सच्चा प्यार बन चुका है। रात को जब दोनों घर लौटे, आकाश ने नेहा का हाथ छोड़ते हुए कहा, आज के बाद मैं हर दिन तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो। नेहा ने सिर झुकाते हुए कहा, और तुम मेरे लिए वही हो, आकाश, मेरा सहारा, मेरी खुशी, मेरी उम्मीद। इस रात नेहा और आकाश दोनों ही अपने अपने कमरे में लेटकर सिर्फ एक दूसरे की यादों में खोए रहे। वे जानते थे कि इस रिश्ते की नींव मजबूत है और अब कोई भी बाधा उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सकती। कुछ महीने बीत चुके थे। आकाश और नेहा का रिश्ता अब शहर में उनकी पहचान बन चुका था। वे सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे थे। एक शाम आकाश ने नेहा को शहर के ऊपर बने ऊंचे हिल स्टेशन पर बुलाया। वहां से पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में ठंडक थी, पर उनके दिलों में एक गर्माहट थी जो किसी ठंड से नहीं छू सकती थी। आकाश ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, नेहा, आज मैं तुम्हें एक वादा देना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर खुशी में, हर मुश्किल में, हर दिन और हर रात। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आकाश, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए वही रहोगे जो तुमने कहा, और मैं भी तुम्हारे लिए हमेशा वही रहूंगी। वो दोनों चुपचाप उस शहर की रोशनी को निहार रहे थे। आकाश ने नेहा को गले से लगाया और धीरे धीरे कहा, हमारी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नेहा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया और बोली, आकाश, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी होती। अब मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगले हफ्ते आकाश ने नेहा को उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया। वहां उसने नेहा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा, एक छोटा सा नोट और उसके लिए उसके हाथ से बने गुलाब। नेहा ने नोट पढ़ा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मेरी सुबह अधूरी है और रातें सुनसान। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे दिल की आवाज सुनूंगा, तुम्हारे हर खुशी और हर दर्द में तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा तुम्हारा, आकाश। नेहा की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, आकाश, मैं भी तुमसे वही वादा करती हूँ। हमारी दुनिया सिर्फ हमारी है और इसे हम हमेशा ऐसे ही बचाएंगे। रात की हल्की ठंडक में दोनों बस एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। शहर की रोशनी, हवा की सरसराहट और उनके दिलों की धड़कन सब मिलकर एक खूबसूरत याद बन गई। इस तरह आकाश और नेहा ने अपने प्यार को हर चुनौती से मजबूत किया। विनोद और मेघा, जो हमेशा उनके साथ थे, उन्होंने भी दोनों की खुशियों में हिस्सेदारी की। हर दिन उनके लिए सिर्फ एक नया मौका था, एक दूसरे के प्यार और विश्वास को और गहरा करने का। और इस तरह शहर की इस व्यस्त और हल्की ठंडक वाली जिंदगी में दो दिलों ने हमेशा के लिए अपना प्यार पाया।